आपका तीसरा पार्ट है इसका। पहला हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें परिमेय संख्या का पढ़े, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना पढ़े। फिर से आपका दूसरा चैप्टर जब हम पढ़े तो उसके बाद पहले चैप्टर में ही पढ़े परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, है ना, उसका हम वीडियो भी बता दिए हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या का ही, जिसमें पढ़े किसका, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, अपरिमेय संख्या कैसे बनाते हैं वो करना। और तीसरा चैप्टर है सर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। माने कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको दशमलव के रूप में बदलना है, लाना है। ठीक है, कोई दशमलव वाला संख्या दिया हुआ है उसको फिर वापस से परिमेय संख्या में लाना है। ठीक है, तीसरा चीज इसी में रहेगा कि दशमलव प्रसार जो होते हैं, दशमलव का प्रसार कितने तरह का होता है। दशमलव हम लिखते हैं ना 2.3, 4.5, 1.1, 0.002, यह सब, तो वह दो तरह का होता है। वही दोनों के बारे में हमको भी पढ़ना है। तो पहले तो समझ लीजिए कि परिमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण, तो परिमेय संख्याएं होती कैसी है, P/Q के रूप में। ठीक है ना, तो P/Q के रूप में जो परिमेय संख्या होती है सर, यानी ऊपर वाला हिस्सा इसका कहलाता है अंश और नीचे वाला हर, यही ना होता है। यानी अंश को अंग्रेजी में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, यही ना होता है। तो कहता है सर कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए भाग दे दिया जाता है, अंश को हर से भाग देकर। परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए अंश को हर से भाग देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। दशमलव में बदलने के लिए सिर्फ क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है। जैसे क्या है सर क्वेश्चन, 4/12, 5/12, ठीक है, 5/12 को दशमलव में बदलें, लेकिन है 5/12 को दशमलव में बदलें। कैसे हम करेंगे सर, 12 5 को भागा दे दिए, लगेगा तो नहीं। पहले क्या देंगे सर, दशमलव दे देते हैं, तो यहाँ क्या बैठेगा, 1 0। तो अब देखेंगे अभी भी लग रहा है कि नहीं, तो लग रहा है। 12 चौके क्या उतरा 2, फिर यहाँ क्या कर देते हैं, फिर लगाते हैं 12 का, क्या बचा 12 छक, क्या बचा 12 छक। अब यह प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। यानी 5/12 का दशमलव क्या आ गया सर, 0 पॉइंट, ऐसे लिखते हैं इसको 0.4166 ... अब यह जो 0.4166 ... है, इसको भी लिखना आप सीख लीजिए बढ़िया से। कैसे लिखते हैं इसको, या तो इसको ऐसे लिखिए, नहीं तो दूसरा तरीका 0.416, आप ऊपर ऐसे एगो बिंदु, ऊपर ऐसे एगो बिंदु, ठीक है ना। जो अंक बार बार रिपीट आ रहा है उसके ऊपर उसको बार अब लिखना नहीं है, क्या कर देना है, सिर्फ एक बिंदु दे देना है उसके ऊपर। तीसरा रूप लिखने का, तीसरा रूप, पहला रूप ही हुआ, दूसरा रूप ही हुआ, माने फर्स्ट हो गया मेथड, ये हो गया आपका कौन सा मेथड, और थर्ड हम क्या इसको लिख सकते हैं 0.416, इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन, लेकिन सिर्फ 6 के ऊपर छोटा सा लाइन, बाकी सब अंकों को साथ नहीं ले लेंगे। जिस अंक के ऊपर लाइन रहेगा समझिए कि वो सब अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। समझ में, तो यह हो गया
परिमेय संख्या को क्या करना, दशमलव में बदलना। अब इस चैप्टर में मेरा अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन क्या आपका रहेगा, दशमलव प्रसार। आप लोग शायद 8 में भी पढ़े होंगे वही चीज, दशमलव प्रसार करना। दशमलव प्रसार कितने तरीका का होता है, एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। कौन कौन, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये क्या होता है सर, शांत दशमलव और अशांत दशमलव? किसको कहते हैं शांत दशमलव, किसको कहेंगे अशांत दशमलव, है पता नहीं? ध्यान से समझिएगा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसको कहेंगे? कहेंगे कि परिमेय संख्याएं कुछ ऐसी दी हुई होती है ना, जिनका क्यू जो होता है, क्यू यानी कि हर, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर अंश होता है, नीचे हर, डिनोमिनेटर। तो जिसका डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर 5 रहना चाहिए, अथी 2 का पावर n रहना चाहिए, नहीं तो 5 का पावर m रहना चाहिए। यानी कि जिसका हर जो है ना वह 2 से कटने वाला होना चाहिए और नहीं तो 5 से कटने वाला होना चाहिए, तो वह होगा कौची, शांत। यानी कि ऐसे हम लोग लिखते हैं सर, अंश बटा कौची, माने नॉर्मली क्या लिखते हैं, p बटा तो q जो होना चाहिए, q या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m होना चाहिए। शुद्ध ठेठ में एकदम देहाती में जो बोले चला खाना खाला बोलते हैं ना, टमाटो को भी देहाती में बोलेंगे ना, तो जिसका निचला हिस्सा जो होना चाहिए वो सिर्फ 2 का पावर यानी 2 का गुणज, 2 का 2 दूनी 4 दूती 6 2 का पावर, यही चीज समझाना है आपको। इसलिए पहले जो है गलत बोले फिर सही आप सुधार रहे हैं, नहीं कि 2 का 2 दूनी 4 दूती 6 वाला कहानी, ऐसा कहानी 2 दूनी 4 माने ऐसे 2 का पावर 1, नहीं तो 2 का पावर, नहीं तो 2 का पावर, नहीं तो 2 का पावर, जो भी रहेगा 2 का पावर ही रहेगा। ये अगर न रहे तब फिर 5 का पावर, 5 का पावर, 5 का पावर, 5 का पावर, ठीक है, मैंने 5 का पावर 1 2 को मैंने स्क्वायर भी बोलते हैं, 5 का स्क्वायर बोलते हैं ना, तो सिर्फ 2 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर कोई है तो वह हो जाएगा कैसा दशमलव, अशांत दशमलव। अब दूसरे रूप में समझाते हैं, अब आपको सबसे हट करके समझाते हैं। अब सबसे हट करके समझाने का मतलब ये हो गया सर कि जिसको अगर आप भाग देते हैं तो जो पूरा एकदम कट जाए वो कौन दशमलव, और जो पूरा कट के आंसर नहीं आवे अशांत दशमलव। क्लियर हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये समझा रहे हैं, क्यू नहीं होगा 2 का पावर n गुना 5 का पावर, इसमें होगा क्यू नीचे वाला और नीचे वाले में नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, 7/8, क्या हम एग्जाम्पल दिए, अब बोलिए इसमें हर कौन है, 8। समझ रहे हैं आप, हर 8 ही है ना, तो ये जो 8 हर है सर, इसको आप तोड़िए तो 8 को 2 गुना खाली क्या है, यानी कि इसको आप ऐसे ही बिना दशमलव में बदल ले, आप बता दे सकते हैं कि कैसा दशमलव है, माने शांत दशमलव किसको कहेंगे, जो पूरा देखिए भाग दे करके आप सामने आपके पूरा कट जाएगा। 8 को भाग देना है, 8 से भाग देना है 0, सॉरी पहले दशमलव ना 0, 8 कितना बचा, कौची बट बैठा 8 सते कौची बता 0, 8 बचे, बोलिए कौन दशमलव हुआ, शांत दशमलव। इसी तरह से नीचे देखिए आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखिए जैसे 15/125 दे दिए, 125 होता है 5 का पावर 3 होता है कि नहीं। अच्छा अब आपको ये लग रहा है 15 कटता है तो हम इसे दे देते हैं 17/125, ठीक है ना। तो ये जो नीचे 125 है सर,
इसको आप तोड़ करके देखिए क्या आना चाहिए, या तो 2 नहीं तो 2 5 दोनों, माने 2 और 5 में से कोई रहना चाहिए, नहीं तो दोनों रहे। तो 125 है, यानी 5 का कोची है सर, यानी पूरा पूरा कटेगा, यानी कौन दशमलव है, ठीक है। अब आते हैं आसान, क्लियर हो गया। इसको आप भाग देके अपन घर पे कर लेंगे होमवर्क, क्लियर है। अब देखिए आसान दशमलव का सर, सात बटा 3, नीचे देखिए क्या है, ये कभी कटने जाने वाला नहीं है। इसको कौची कहेंगे सर हम, इसको आप भाग देते रहिए 3 से 7 में, ये कभी कटेगा नहीं। अब देखिए एक अगला, कट जाएगा, हाँ चेक करते हैं हम, नीचे का ही सिर्फ चेक करना है, बिना भाग दिए हम चेक कर रहे हैं। भाग देने लगे तो हम सभी के भाग दे देंगे, तो फिर हम इस सूत्र पढ़े कहाँ लगे, है कि नहीं बात। तो हम बिना भाग दिए चेक कर रहे हैं, तो कैसे चेक करेंगे बताइए। पहला चेकिंग यह करेंगे कि ऊपर नीचे कट तो नहीं रहा है, कट रहा ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, कुछ अंक से कटता था ना, जैसे 12 बटा 15 है, 3 चौको 12, 3 5 15 से कटता है, तो नहीं कट रहा है। तब क्या देखेंगे सर, 12 को देखेंगे गुणनखंड करके, तोड़ करके, तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, अब देखिए तो ये क्या आ गया, क्या आना चाहिए था 2 या दोनों, लेकिन यहाँ आ गया तीसरा चीज, ठीक है। माने 2 आदमी के बीच में वो भेड़ा घुस गया, ये ना होता है मतलब। तो यह जो है शांत होगा कि अशांत होगा, क्लियर है, पक्का ना, पहचान गए। चलिए तब आप एक को जो है एग्जाम्पल देते हैं, 12 बटा 75 का दशमलव प्रसार बताएं, है ना। पढ़े जब आप तब बताइएगा ना, तो किसका बताना है, 12 बटा 75 का दशमलव प्रसार कैसे कैसे का करेंगे। 12 बटा 75, सबसे पहला तो काम करना है आपको कि इसको काटना है, काटना है, काट देते हैं। 25 पिया, 4 पिया, मेरा आ गया कितना। अब इसका 25 नीचे हर देखिए क्या हो रहा है सर, 5 में सिर्फ, तो जिसका आधार सिर्फ 5 रहता है वो क्या होता है सर, शांत के शांत, ये हो गया शांत दशमलव, क्लियर है, कोई दिक्कत ना। चलिए अब एक अगला एक और एग्जाम्पल, 12 बटा 14, आसान है ना, आसान। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 बटा 7, पहले उसको काट लेंगे, अब आ गया नीचे 7, यानी आसान है, क्लियर है ना। अगला पॉइंट है तीसरा, आवर्त दशमलव को P बटा Q यानी परिमेय संख्या, P बटा Q यानी में कौची करना, बदलना, माने दशमलव वाला कोई संख्या दे रहा है उसको परिमेय संख्या में बदलना। कैसे दशमलव, आवर्त। अब पहले समझिए, पीछे यहाँ पर थोड़ा सा हम स्किप कर गए थे। दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक आवर्त और एक अनावर्त, अनावर्त और एक आवर्त। आवर्त माने जो रिपीटिंग रहता है, अनावर्त माने जो रिपीटिंग, जैसे देखिए इसे पहले इधर थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे हो गया सर 0.5 को बदलिए, ये तो आप पहले से भी पढ़ते आए, 5वां में, 6वां में, 7वां में, 8वां में, सब में पढ़े। कैसे करेंगे, तो इसको पहले पूरा अंक लिख देंगे बटा दशमलव के बदले, दशमलव के बाद कितना अंक, इसको चाहे 10 काट दे सकते थे, 1 और दे देते हैं। पहले इसका पूरा अंक लिख देते हैं हम 32 ना, दशमलव के बदले, और दशमलव के बाद कितना अंक, ये था कि नहीं, क्लियर है ये आपका। लेकिन अगर रहेगा सर आवर्त दशमलव, ये तो अनावर्त है, रिपीट नहीं ना हो रहा है। अगर रिपीट वाला रहेगा, जैसे ये क्या था सर, पढ़िए तो, यहाँ क्वेश्चन रहेगा
बोलिए, दोनों में है अंतर? इसको ऐसे भी दे सकता था ना। आप बोलिए, है दोनों में अंतर? आसमान जमीन का अंतर हो जा रहा है। ये हो गया आवर्त, ये हो गया अनावर्त। ठीक है, अनावर्त को मिटा देते हैं, ये तो आप पहले से जानते हैं। चलिए आवर्त की तरफ करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 0.444 डॉट 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 अनंत तक बढ़ते जाएगा। इसको हमको बदलना है कुछ के रूप में सर, ई बटा क्यू के रूप में, या ई क्वेश्चन के बदले आपको फिर हम बोल रहे हैं दूसरा रूप भी दे देता है। 0.2 बटा क्यू के रूप में। दो विधि आपको बताते हैं। एक हो गया सीधे जिसको सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। एक हो गया हम हल करते हुए लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो पहले हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, माना कि x बराबर 0.444 ये जो क्वेश्चन जो था ना उसको हम क्या मान लिए? x। अच्छा से समझिए, एकदम हल्का है, समझ गए इसको? इतना समझ में आ गया। x बराबर कितना मान लिए? 0.4444। मैंने जो क्वेश्चन था उसको हम क्या मान लिए? x मान लिए। क्वेश्चन को क्या मान लिए? इसका नाम भी हम दे दिए, कौन सी न, ऐसे लिखिए, समीकरण नाम देते हैं ना। इसका नाम क्या दे दिए सर? समीकरण 1। 9 क्लास में आपको अब समीकरण वगैरह के बारे में जानना होगा। समीकरण 1, समीकरण 2 समीकरण बनाना होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, माना कि x बराबर इतना, इसका नाम क्या दे दिए? एक समीकरण। इतनी ज्यादा ही बड़ा हो गया है, छोटे सा ही रहने देते हैं, है ना। उसका नाम दे दिए हम समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, पढ़िए तो। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब देखिए, पहले नियम अब जान लीजिए। दोनों तरफ हम कितना से गुना किए? 10 से इसलिए गुना किए हैं सर, यहाँ का है कि एक ही अंक को रिपीट किया जा रहा है। कितना अंक को? एक ही अंक। कोई कोई ऐसा रहेगा दशमलव प्रसार जिसमें 2 अंक को रिपीट किया जाएगा। कितना अंक को? 2 अंक। 2 अंक को अगर रिपीट किया जाएगा सर, तो उसमें जो है आपको गुना करना है 100 से। जितना अंक को रिपीट किया जाएगा उतना 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कितना किसको रिपीट किया जा रहा है? खाली 4। अब अगर ऐसा एक क्वेश्चन रहता है, इधर शॉर्ट में समझिए, 0.424242 ऐसे बढ़ते हुए, तो इसको कैसे गुना करते सर? 100 से गुना करते। कितना से गुना करते हैं? 100 से। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहता है 0.123 किसका रिपीट हो रहा है? 123 कितना अंक का? 3 अंक का, है ना। तो उसको कौन से गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। तो क्या था सर कि जितना अंक का रिपीट करेंगे उतना 0 बढ़ाते हुए हम गुना करेंगे। दिमाग में ही बस गया। यहाँ कितना अंक का रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कैसे गुना करेंगे? 10 से। 1 पर 1 0 यानी 10 से गुना करेंगे। चलिए गुना कर देते हैं। 1 से गुना का हो गया सर, ये देखिए 1 से गुना 10, ये पटी बराबर क्या लिखा है? पढ़िए ना। हाँ, दोनों तरफ, यानी इसको क्या बोलते हैं सर? बाया तरफ, इस तरफ दाया तरफ। तो बाया तरफ जो है 1 को 10 से गुना कर दिए, और इस तरफ भी 10 को गुना किए, 0.444 डॉट 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 डॉट, इसको गुना कर दिए कितना से? 10 से, ठीक है ना। तो x में 10 से क्या हो गया सर? बराबर ये 0.444 में 10 से गुना हुआ, तो दशमलव वाला किसी संख्या में गुना होता है सर, तो एक अंक नहीं ना आ जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? 4.44 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे फिर से सर? 10x बराबर ये, अब देखिए इसको फिर से अच्छा से समझिएगा। 4.4444 इसको हम लिख दे रहे हैं 4 प्लस 0.44। कोई दिक्कत? दिक्कत इसमें लग रहा है हमको, दिक्कत लग रहा है। यहाँ देखिए इधर साइड में इधर हम बताते चलेंगे। ये क्या था? जैसे ये क्वेश्चन है 2.5, देहाती में इसको बोलते हैं 2.5। 2.5 माने क्या हुआ? 2 और आधा, ये ना होता है।
तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 + 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं? 5.75 5.75। तो इसको पूरा अंक बोल गए, दशमलव वाला अंक बोल गए, तो क्या कर देंगे हम 5 + 0.75 है कि नहीं? तो इसे ही 4.444 पूरा बढ़ते जा रहा है। एक और हम जब बढ़ा देते हैं समझ के लिए, ठीक ना? तो क्या हो गया 4 + 0.4444, ठीक ना? अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बस समझना है। ई क्या है, पढ़िए इसको बढ़िया से। 0.4444, यही ना है। पहला समीकरण देखिए क्या था, 0.4444 बराबर क्या देगा, तो यहाँ इसके बदले हम रख देंगे कौन चीज, 10x बराबर 4 के 4 प्लस के प्लस, और इसके बदले हम रख देंगे समीकरण 1 वाला क्या, क्लियर है? अब मेरा पीछा छूट गया दशमलव से। अब देखिए तो कहीं दशमलव दिख रहा है। अब एक जाति दो जाति वाला अलग हम पढ़े थे ना, सजातीय विजातीय क्लास में। सजातीय विजातीय कर दीजिए, x को ले आइए, 10x प्लस x ने आया बराबर कुछ बच गया सर, देख रहे हैं आसानी से आ गया। अब 10x में से x गया सर, बराबर क्या बच गया सर, तो x बराबर क्या हो गया, यानी x हम किसको माने थे, इसी को ना, यानी कि इसका मान कितना आ गया, यानी 0.4 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे तो कितना आएगा सर? कैसे हम इसको साबित करेंगे, तो 4 को 9 से भागा करके देख लीजिए, आपको यही आंसर आएगा। इससे एक गलती है तो नहीं आएगा, क्लियर है? बस देखिए इसको अच्छा से खाली समझ लीजिएगा। इस सूत्र दिखने में आपको बड़ा लग रहा है, समझा रहे हैं उसको समझिएगा, एकदम छोटा है। देखिए क्या है, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, हमको बदलना किसको है, 0.5 के ऊपर डॉट है, रेकरिंग है ना, रेकरिंग मैंने उसको रिपीट किया गया है। तो अगर इसको आप अंक पढ़िए, इसको 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 सबको भूल जाइए, तो ये क्या है सर, 5 है कि नहीं, वो 5 ही है, तो उसको हम सीधे सीधे कहा लिख दिए सर 5, ठीक है? प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, जहां पर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मैंने जिसको दोहराया जा रहा है, उसके पहले कौन सी संख्या है सबको लिख दीजिए। तो उसके पहले क्या संख्या है सर, तो माइनस का कर देंगे, यहाँ था ना माइनस, समझ रहे हैं बात? अब आते हैं बटा, ऊपर वाला कहानी समझ गए। अब नीचे 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद कई गो अंक है, एक दे दिए, ठीक है? माइनस था ना माइनस, 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, दशमलव के बाद कोई ऐसा भी नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद तो एक ही वो नंबर है और रिपीट हो रहा है, बिना रिपीट किया हुआ नंबर कोई है नहीं ना है, तो बिना रिपीट किया हुआ नंबर कोई नहीं है, तो इसका लिखेंगे 10 का पावर क्या, ठीक है? अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 में से 0 गया सर, बटा सॉरी 5 में से 0 गया 5 ना, 4 बोलते हैं आप लोग, हम भी लिख दिए 4। 5 में से 0 गया, 10 का पावर 1 माइनस 10 का पावर 0, किसी का पावर 0 होता है तो आंसर क्या होता है, 1, याद है क्या होता है 1। 5 बटा 10 में से 1 गया, इसका आंसर यही आएगा 5 बटा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह से आपको वो शॉर्ट में इधर समझाते हैं या इधर ही समझाते हैं, देखिएगा। वन 1.2 है, ठीक है? पहले इससे पूरा अंक लिख दीजिए सर 12, इससे पूरा अंक 12 ना बनेगा, माइनस क्या कह रहा था, प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, पहले आवर्तांक माने जहां रिपीट हो रहा है उसके पहले का जितना नंबर है सब लिख दीजिए। सब रिपीट हो रहा है कि पहले क्या है सर, तो लिख दिए 1 बटा कर दिए। अब क्या है, 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 का पावर
दशमलव बिंदु के बाद कै वो अंक है, एक लिख दिए, माइनस दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, मानी दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या भी है जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है वो तो दो रिपीट न हो रहा है जी। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद ऐसा कौन संख्या है जो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नहीं है, साफ दिख रहा है तो यो दो दो दो, अरे दो तो रिपीट हो रहा है, दो ही का बार बार, ऊपर बिंदु का मतलब नहीं समझते हैं, रिपीट किया जा रहा है। तो दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिसको रिपीट नहीं किया जा रहा है, ऐसा कोई अंक नहीं है, तो उसका क्या लिखेंगे, 10 का पावर 12 में से 1 गया बटा 10 का पावर 1 माइनस 10 का पावर 0, 11 बटा 10 में से 1 गया 11 बटा 9, यही आंसर आएगा। इसी तरह से बनाएंगे।